मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। आज मैं जो भी मोबाइल का कोई डाटा होता है या कंप्यूटर का कोई डाटा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में जब आप न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सेक्शन 65 बी का प्रमाण पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लगाना आवश्यक होता है। जब तक कि आप ओरिजिनल कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी आपकी डिवाइस है उसको पेश नहीं कर देते हैं, तो इसे साबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी ओरल और डॉक्यूमेंट्री के रूप में हो सकती है उसको प्रमाणित किया जाता है। और ओरल साक्ष्य का उतना मूल्य नहीं होता जितना दस्तावेजी का होता है। जब भी कभी आप किसी की रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे वो मोबाइल पर हो, कंप्यूटर पर हो, लैपटॉप पर हो, जिस पर भी है, तो कुल मिलाकर जब आप डिवाइस प्रस्तुत करते हैं या तो आप असल पेश कर दें या फिर उसकी सर्टिफाइंग ऑफिसर के यहाँ 65B का आपको प्रमाण पत्र लेना होता है। 2000 पहले से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की मान्यता नहीं थी, लेकिन यह एक्ट लाया गया, आईटी एक्ट लाया गया। पहले केस टोमेसो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का सुप्रीम कोर्ट का था, जो बाद में अर्जुन पंडित राव खोतकर का एक सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है 2000 के बाद का। और अब ये मान्य है सेक्शन 3 में ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत देनी होती है और 65A-B के तहत कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसलिए इस केस में ये कहा गया कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या वीडियो, फोटोग्राफ जो कुछ भी आप पेश कर रहे हैं तो उस सर्टिफिकेट को लेना आवश्यक होता है, जो प्रमाणिकता बताता है, चाहे वो एविडेंस आपकी मान्य है कि नहीं ये बताता है, संबंधित दस्तावेज का उसमें उल्लेख रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जो सर्टिफाइंग ऑफिसर का 65B का प्रमाण पत्र है ये आवश्यक है, अनिवार्य है। और सर्टिफिकेट पेश करने के बाद आप इस तरह की जो भी एविडेंस पेश करते हैं वो आपकी न्यायालय मान्य कर लेता है। यह आपको जानना चाहिए। वीडियो मित्रों कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं छोटी छोटी जानकारियां आपको देकर आपकी कानूनी जानकारी बढ़ा रहा हूं। आम नागरिक भी इसका लाभ ले रहे हैं तथा लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने स्टूडेंट्स हैं, समाज के अन्य लोग हैं, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, सभी के लिए उपयोगी सामग्री है। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं हृदय से आभारी हूं आपका। सब्सक्राइबर काफ़ी हो चुके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।